हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया एपिसोड ऑफ माइंड टेकलिंग सवाल सीरीज के ऊपर। ठीक है। आज का जैसे मैंने बताया आपको कि एपिसोड नंबर 7 होने वाला है। ठीक है। और आज भी हम लोग एक फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 6 एपिसोड्स और बाकी हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन सवाल को डिस्कस किया है जो कि आपके जे एडवांस के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने वाला है। ठीक है। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, राइट। एंड आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स से ही हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक ये गाइज आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। सेशन पीडीएफ, फॉर्मूला शीट्स वगैरह वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है। तो वहाँ से जाके इस सेशन का भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा इस सेशन के जस्ट बाद। ओके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारे पास क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन में विजिबल होगा। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर शोन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द कॉनकेव mirror shown in the figure at which when a plane mirror is placed image produced by both mirror is of object O will coincide। सीधी सी बात ये बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर इन्होंने दे रखा है। ठीक है सर। जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और वहां से हमारे पास 35 सेंटीमीटर की दूरी में एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्लेस्ड कर दिया है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर में एक इमेज बनाने वाला है और उन्होंने बोला है कि मैंने एक प्लेन मिरर में कहाँ पे रखूँ। आपको पॉइंट पी से वो डिस्टेंस बताना है प्लेन मिरर का, जहाँ पे मैं रखूँगा उसे, जहाँ पे अगर मैं उस जगह में रखता हूँ तो जो दोनों प्लेन मिरर से जो इमेज बन रहा है एंड जो हमारे पास मिरर से जो कॉनकेव मिरर से जो है यहाँ पे हमारे पास इमेज बन रहा है वो कोइंसाइड करेगी, मतलब एक के ऊपर एक बनेगी। ठीक है। तो कैसे करने वाले हैं इसका क्वेश्चन हमारे पास देख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम लोग कुछ यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहली तो बात तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है -35 सेंटीमीटर। -35 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है u बराबर -35 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन को यूज करके चलना है। एंड इन्होंने दे रखा है फोकल लेंथ इस बराबर 25 सेंटीमीटर, दैट इज -25 सेंटीमीटर। तो गाइज अगर मेरे को इमेज डिस्टेंस निकालना है तो क्योंकि मेरे को इमेज डिस्टेंस एक बार मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे क्या आता है, तो हमें पता रहना चाहिए हमारे पास लेंस सॉरी मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अपॉन इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सीधी सी बात ये है 1/f जो है यहाँ पे दे रखा है -25, करेक्ट है। चलो, बराबर हमें 1/v चाहिए। ओके। प्लस 1/-35। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया, करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस तरफ लाता हूँ इसको तो प्लस हो जाएगा 1/35 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 1/5 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा, 1/ हमारे पास यहाँ पे 7 माइनस 1/ हमारे पास 5, करेक्ट है। चलो, इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा एलसीएम लेके तो हमारे पास आ जाता है -2, 7/5 होता है तो -2। ओके, तो -2/5 मल्टीप्लाइड बाई 35, करेक्ट है, इज इक्वल टू 1/v। एंड यहाँ से v जो है हमारे पास आ जाएगा 175/2 एंड दैट इज माइनस में ऑफकोर्स इज इक्वल टू माइनस हमारे पास कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 17 हमारे पास 8 8 पॉइंट हमारे पास 87 सॉरी 87.5 के करीब कुछ आने वाला है। चलो ठीक है, 87.5 के करीब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया है। ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में समझाने की बात करता हूँ कि क्या ये सिग्निफाई करता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर बना रखा है। ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ मैं यहाँ पे रखा हुआ है, हमारे पास कितना डिस्टेंस है, ये 35 सेंटीमीटर का हमारे पास यहाँ पे मैंने ले लिया है। चलो ठीक है, एक सेकेंड, टेढ़ा हो गया। ठीक है सर, इतना दे रखा है। और इन्होंने बोला है कि इमेज जो बन रहा है वो हमारे पास कितना सेंटीमीटर बन रहा है, यहाँ से 87, एक सेकेंड, यहाँ से हमारे पास मिरर से 87.5 सेंटीमीटर की दूरी में हमारे पास क्या बन रहा है, इधर इमेज बन रहा है। मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास इमेज फॉर्म हुआ है। चलो ठीक है। ओके, तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज हमारे पास 87.5 सॉरी 87.5 माइनस 35 इज इक्वल सेंटीमीटर हमारे पास जो भी बनेगा, दैट इज इन दोनों के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी। चलो ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्लेन मिरर में, आपको एक बता दूं, प्लेन मिरर में जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड। ओके, तो प्लेन मिरर में हमारे पास क्या होता है, इन प्लेन मिरर
प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब खुद कॉमन सेंस यूज करके आपको बताना है कि मैं यहाँ पे प्लेन मिरर कहाँ पे प्लेस करूँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है और इमेज डिस्टेंस बराबर हो जाए। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, ये मैं ओ मान ले रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट और इमेज का बेस का डिस्टेंस हमारे पास 87.5 माइनस 35 है। अब मैं कहाँ पे इमेज को प्लेस करूँ, सॉरी प्लेन मिरर को प्लेस करूँ जहाँ पे मेरे को यहाँ पे इमेज सेम जगह मिले। सीधी बात है, अगर मैं बीच में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में यहाँ पे कहीं मिरर को प्लेस करता हूँ, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे मिरर को मैंने प्लेस कर दिया है, ऐसे 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 मैंने प्लेस कर दिया है। हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ये जो है हमारे पास क्या हो रहा है ना, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, ये रहा, ऑब्जेक्ट से ये हमारे पास एक इमेज बनेगा और यहाँ पे जाके फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेन मिरर में पड़ता है रे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज बनने वाला है, सीधी सी बात है, मतलब जब मैं ट्रैक करूँगा पीछे तो यहाँ पे जाके हमारे पास इमेज फॉर्म होगा जो कि कोइंसाइड करने वाला है। तो अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में रखता हूँ हाफ जो है डिस्टेंस में, तो जाके हमारे पास इमेज कोइंसाइड करने वाला है। तो इमेज विल कोइंसाइड when mirror is placed in between half of object and इमेज डिस्टेंस। इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हाफ जो डिस्टेंस में अगर मैं रखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे इमेज कोइंसाइड करने वाली है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि पॉइंट पी, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट पी है। पॉइंट पी से इमेज के सॉरी मिरर का यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया था, डेट इज एक्स, यहाँ पे एक्स पूछा गया था, ठीक है। तो वो एक्स किसके बराबर आ जाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 35 तो आता ही है, 35 तो ये हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितना है, डेट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना हो गया, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस हमारे पास आएगा क्या, 87.5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2। जब आप करोगे इसको, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सीधी सी बात ये है, जब आप इसे सॉल्व करोगे गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 61.25 के करीब हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये आता है गाइज 87.5 माइनस 35 अपॉन 2। क्यों किया कि गाइज ये दोनों डिस्टेंस जो है, डेट इज इसके बीच का जो डिस्टेंस है इतना, वो हमारे पास मतलब प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इसी के बराबर होता है, डेट इज 87.5 अपॉन माइनस 35 का बाई 2 कर दूंगा, बिकॉज वो बाई 2 में रखा हुआ है मिरर, ठीक है, तभी जाके कोइंसाइड करने वाला है हमारे पास इमेज, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमारे पास इस क्वेश्चन का भी बेहतरीन सा सोल्यूशन आ चुका है। आपको ये ध्यान रखना था, कौन सा वाला चीज़ ध्यान रखना था, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये रहा, बक्सा बना देता हूँ एक बारी। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है बराबर होता है इमेज डिस्टेंस के। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ओके, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है सर। तो कैसे किया, कहाँ से हम लोगों ने प्रोसीड किया, पहले हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया यहाँ से, डेट इज 87.5 के करीब जो आया है हमारे पास, 87.5। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया। इमेज डिस्टेंस को यूज़ करके हम लोगों ने थोड़ा सा जब कॉमन सेंस यूज़ किया तो हमारे पास सीधी सी बात ये है, रियली सॉरी गाइज, जब उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया तो हमारे पास आ गया है क्या, आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आपको नोटिफिकेशन दिख गया होगा स्क्रीन में कि बैटरी लो है। एक्चुअली मैंने चार्जर कनेक्ट नहीं किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट हाँ, सही टाइम पे बैटरी एंड हुआ है गाइस, सीधी सी बात है, हमारे पास पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मतलब इसमें कोई भी डाउट, स्टेप्स में कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ गाइज एक बार फिर से गाइज इस वीडियो को देखिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। तो गाइज इसी के साथ आज का ये हमारे पास जो माइंड टिकलिंग सवाल का सेशन है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, नया कुछ जानने को मिला होगा, कुछ कंसेप्ट जो है रिफ्रेश हो गए होंगे। एंड जल्दी से गाइस लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको सेशन पीडीएफ्स वगैरह चाहिए होगा तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक माइंड टिकलिंग सवाल के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।